वेलकम बैक नाज़रीन और हेल्थ मैटर्स। हम बात कर रहे थे डॉक्टर सोनी के साथ ऑन जॉइंट स्वेलिंग के ऊपर। आए हम और जाने। यस डॉक्टर। So swelling. So again, there are many reasons for swelling. लेकिन आप swelling का कैसे मैनेजमेंट करोगे वो बात करते हैं। सूजन आए, जी एक काम मत करिएगा, नहीं करिएगा, वो मैं पहले बताऊं कि सूजन आए तो उस पर आप गरम शेक मत करो, जी क्योंकि गरम शेक करने से सिंपल सी बात है, अगर हीट है तो थिंग्स आर एक्सपैंडिंग, सो हमारी जो फ्लूइड्स है, जो जी हमारी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग गेट्स एक्सपैंडेड व्हेन यू पुट टू मच हीट ऑन द जॉइंट्स। जी। तो आप ये नहीं करो, क्या नहीं करो, हीट मत लगाओ जब ज्यादा स्वेलिंग हो तो स्वेलिंग पे फिर हमें कोल्ड फर्मेंटेशन करना चाहिए। that will come again. We'll do both, okay, जी hot and cold, but don't do excessive heating of a joint which is just swollen. जी आपने अभी पता किया कि आपको जॉइंट में स्वेलिंग है और आप सीधे हीट लगाना शुरू करो, वो अच्छी बात नहीं है। जी दूसरी बात, अगर आप कोई भी टाइगर बाम है, झंडू बाम है, या कोई मूव या बेनेड्रिल बायोफ्रीज, बैम एनीथिंग, थाइनॉल कोल्ड एंड हॉट जेल हाँ, जो है। जी जो भी जेल है, वो भी कोई भी जेल लगाओ तो उसको इतना नहीं मलो जैसे वो अंदर आपके जॉइंट में पहुंच जाए। जी नथिंग गोज थ्रू द स्किन दैट इजी। जी तो हल्के हाथ से मलो, क्योंकि आप जितना जोर करोगे, जो सूजा हुआ पार्ट है, बॉडी पार्ट है आपका, उसका ज्यादा रिएक्शन होगा वहां से फ्लूइड जी बढ़ने का, जी राइट। तो ये दो चीज नहीं करो। जी अभी क्या करो, तो यू कैन यूज कोल्ड पैक्स और कोल्ड फर्मेंटेशन इन द इनिशियल फ्यू डेज। जी If the swelling is for a long time, now what is long time? More than 7 days. जी And it is localized. It's localized means it's just in one joint, in जी one area. जी Then you can use heat and cold both. जी आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, अबे आपने बोला हीट मत यूज करो, तो कैसे हीट और कैसे कोल्ड करते हैं वो बात करते हैं। जी When your aim is to have just soothing of the joint, then put heat on. जी When your aim is to reduce swelling and reduce pain related to stretching of the joint, then use cold. कोल्ड। And I'll give you an example of both. अगर आप सुबह उठे और आपकी इंजन शुरू ही नहीं हो रही, आपकी गड्डी शुरू ही नहीं हो रही है, तो उस पर हल्का सा हीट लगाओ तो वार्म अप होगा और मीन्स आप मूव कर सकोगे। जी लेकिन आप दिन भर काम किया, खड़े रहे, घर पर आए, सूजन है, तो उस पर हीट मत लगाइए, तब आप कोल्ड पैक लगाओ और जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जिसको हम आइसोमेट्रिक्स बोलते हैं जी वो करिएगा। If you do knee isometrics and put a cold pack on your knee, it will lead to reduction in swelling at the end of the जी day. Right? तीसरा एग्जाम्पल, जब आप जो सूजन वाला जॉइंट एक्सरसाइज करो, जी तो अगर आप वार्म अप कर रहे हो एंड यूज वार्म हॉट पैक इज गुड, जी बट वो सूजन वाला जॉइंट आप जब स्ट्रेच करने जाओ, अगर जी स्ट्रेच करने वाले, खींचने वाले हो, जी तो कोल्ड विल बी गुड। जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, जैसे आप अभी कहते हैं कि अगर आपकी नेक स्टिफ हो गई है या आर्म स्टिफ हो गई है, उसके लिए कुछ फॉर्मेटेशन हमें करनी चाहिए। यस, व्हाई नॉट। अगर आपकी नेक स्टिफ हो गई तो सब लोग करते हैं, राइट, हॉट वाटर शावर, जी इट रियली हेल्प्स, राइट। जी अगेन, नेक स्टिफ हो गई और उसमें नेक के मसल्स में सूजन है तो कोल्ड पैक। कोल्ड पैक। अगर नेक को आप स्ट्रेच करने वाले हो, कोल्ड पैक। जी नेक को कुछ नहीं कर रहे हो आप, जब बैठे बैठे आपको अगर इबादत करनी हो या आप टीवी देख रहे हो, तो हॉट पैक। हॉट पैक। So you can use heat and cold to your advantage, and you can use heat and cold on the same day. It's not like आज heat कर ली, cold नहीं कर सकेंगे, जी ऐसा नहीं है। You need to know the reason. और ये कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट आपको बताएगा, अगर आप कोई फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ आप इंटरेक्ट करोगे तो बताएगा ये हीट और कोल्ड मीन्स क्या जी कंफ्यूजन है और क्यों, कैसे उसको आप यूज कर सके टू योर एडवांटेज। जी। डॉक्टर साहब, कुछ कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, सुनने में आया कि वो जाते हैं थेरेपी लेने। व्हाई इज दैट एंड हाउ डज हेल्प देम? हमारी बात की शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि फिजिकल थेरेपी वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड डिसेबलमेंट मॉडल। जी तो वो क्या है, कोई पैथोलॉजी आपको हो, कोई भी डिजीज प्रोसेस हो, जी उसकी वजह से आपकी जॉइंट कम होने लगती, आपके मसल्स वीक हो गए, आपकी बैलेंस चली गई, वो सब डिसफंक्शंस होते हैं। जी उसकी वजह से आपको एक डिसेबिलिटी होती है, विच इज लाइक आप बाहर जैसे आपके फ्रेंड्स को मिलने नहीं जा सकते, आप ड्राइव नहीं कर सकते, जी तो आपका कोई जो आप काम कर रहे थे उसको अफेक्ट है, उसको डिसेबिलिटी बोलते जी हैं। सो फिजिकल थेरेपी वर्क्स टू डिक्रीज दोज डिसेबिलिटीज।
जी तो अभी कैंसर पेशेंट की बात करें तो कैंसर की वजह से हमारे बोन्स में, हमारे मसल्स में, हमारे न्यूरल सिस्टम में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह, और वो कैंसर और कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से, जी कीमो लिया आपने, तो वो सब चीजों से जो आपकी आड़ असर, जो जैसे साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन होती है हमारे बॉडी को, जी उससे अगर हमको वीकनेस आ जाए, और जी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं डीकंडीशन और जी डीकंडीशनिंग, तो वो रिकंडीशनिंग करने के लिए, वो फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए थेरेपी यूज होती है। जी क्योंकि आप सोचिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको घर में आप खुद अपना काम करो, जैसे आपका खुद का खाना खाना है, जी कपड़े पहनना है, चलना है, आपके खुद का पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, वो आप खुद कर सको, दैट इज द बिगेस्ट वेल्थ। जी जैसे आप सबकी जैसे उम्र बढ़ेगी, आप सोचोगे कि बैंक बैलेंस बड़ी बात है, जी हौले हौले आपको पता चलेगा यार पैसे, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव मनी, but you need बट health as well. it no it it's a must to have health. जी Because what good is money if I cannot move at all? What good is money if I'm not, able to take care of myself? जी जैसे बहुत लोग मुझे पूछते हैं, आई हैव वर्कड इन नर्सिंग होम इंडस्ट्री, और जब भी कोई देसी आता है, इंडियन, पाकिस्तानी, कोई भी बांग्लादेशी, इवन बांग्लादेशी हैव सेम फैमिली कल्चर लाइक अस। जी सो कोई बुजुर्ग आता है और वो नर्सिंग होम में होता है, तो हमें बहुत दुख होता है कि क्यों हमारे वाले लोग क्यों नर्सिंग होम का यूज करते हैं। जी बट सोचिए तो, वो फैमिली वाले बिगड़ नहीं गए, वो बदल नहीं गए। जी यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर आप खुद अपना चीज अपने आप नहीं कर सको, तो आपकी फैमिली को स्ट्रगल होती है। वो लोग खुद पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, अपनी लाइफ जीने के लिए बाहर जाते हैं। जी तो वो सब रोक कर आपकी केयर करे, या आप खुद इतना ताकत रखो कि आप बन सके उतनी आप अपनी केयर कर सको। जी सो कमिंग बैक टू दैट कैंसर थिंग, दैट इज द रीजन कैंसर पेशेंट्स गो थ्रू रिहैबिलिटेशन जी और रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शंस। जी डॉक्टर सोनी, आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे जिनको स्पोर्ट्स इंजरी होती होगी. व्हाट्स द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी दैट यू हैव सीन? Well, what do we play? Indians and Pakistanis. What do we play? Cricket. Cricket, right? So it is played here too, and I get a lot of people coming with two things, two major problems. One is back injury, जी and the second one is rotator cuff injury. जी Surprisingly, our legs are strong. That's what I am assuming, because I see more of shoulder issues जी and back issues. जी And again, the same thing. We need to learn the techniques, because we are like weekend warriors. हम सैटरडे संडे थोड़ा क्रिकेट खेल लिए, जी फिर बाकी काम किया। जी तो कोई भी स्पोर्ट्स में यहाँ जैसे कहते हैं कि आप कंडीशन करो अपने आप को पहले, वो खेलने से पहले। जी So that's what we educate. When somebody comes with such sports injury, जी back injury या shoulder injury, जी we educate them. देखो, ये weakness है, आप जी इसको जरा एड्रेस करो, and then we will work on your techniques of better bowling or better batting. जी अगेन जो इंजरीज आती हैं, डिपेंडिंग ऑन देम फिजिकल थेरेपी जो है वो टाइम लिमिट होती है उनकी. Right. Right. सो अगर किसी की शोल्डर में कोई स्प्रेन आ गई या लेग में स्प्रेन आ गया, सो इट टेक्स टाइम. Right. So what, with again, it depends upon the type of injury. I'll give you few general examples. जी If you have a soft tissue tear, soft tissue means आपके joint के आसपास का जो ligaments होते हैं, capsule होता है, muscle होता है, उसमें जी tear हुआ, तो body का जो physiological process होता है, जी वो it takes about anywhere between 6 to 9 weeks to heal. जी So you need to give that much time to yourself to heal, and take the help of an expert to heal it in a way that it doesn't get re-injured. जी Right? डॉक्टर और अगर बैक हुआ, किसी को बैक पुल हो गया तो 1-2 हफ्ते में चला जाता है, किसी को डिस्क हर्निएशन हो गया जी तो महीनों तक चलता है। जी Right? डॉक्टर सोनी, ये तो हमने बात कर रहे थे कि अभी स्पोर्ट इंजरीज के ऊपर देयर इज अनदर कॉमन जो कि हम कहते हैं वर्क इंजरी हो गई है. वो मोस्ट कॉमन क्या है? That is the most common injury. Injuries at work. जी Now, so sports injuries are there, but most of the people seek professional help because they are unable to do work-related functions. जी And I'll give you some examples. जी And what they develop is called MSD. आप सब लोग चाइनीज फूड खाया होगा, बोले MSG, right? MSG मत डालो, तो ये जी MSD है, जी musculoskeletal disorders. जी What are they? जी So I'll tell you few.
जैसे कि मैं सोचो कि मैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मेरा जॉब क्या है? पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठना और टाइप करना। और जो जो चीज मैं वारी वारी करता हूँ, पूरा दिन करता हूँ, उसकी इफेक्ट मेरे बॉडी पर होती है। तो computer engineers or software engineers develop something called carpal tunnel syndrome. That is an MSD or जी musculoskeletal disorder that जी happens because of work-related movements. जी So there is excessive pressure on the in some part of your wrist, जी और वो प्रेशर की वजह से आपको उंगलियों में झुनझुन होता है, आपका हाथ वीक हो जाता है, आपको रात को नींद के वक्त वो हाथ वो जैसे बोलते हैं नम हो गया। जी So those things are because of work. जी Another common thing, like people who are working in sitting position, who sit, they always do forward reach. Forward reach, I'm going to move a little. So forward reach means moving forward. So हमारे हाथ जो भी है आगे कुछ करते हैं, हम कुछ बुक लेते हैं, लिखते हैं, पेन लेते हैं, टाइप करते हैं. So those forward reaches leads to change in the alignment of your neck and your thorax or cervicothoracic junction. जी उसकी वजह से सब लोगों को pain in the neck होता है. जी Usually we call our boss as pain in the neck. जी But there's a reason again for that too. I'll explain that too. But you get neck pain. That is again related to work. जी And the most common, now people will relate. A lot of people in our society or in our community are, say, cab drivers. Now I am very surprised to learn how little conditioning they do for themselves while they're taking care of their families. जी I'll give you an example. डॉक्टर सोनी, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। All right, we'll continue. नाज़रीन, हम जल्द हाजिर होंगे इस टॉपिक के ऊपर और डिटेल्स जानने के लिए। आप कहीं मत जाएंगा और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं लाइव हमारे ईमेल के साथ, जो कि है healthmatters@gmail.com।